युवा साथी हैं उनको बुलाना चाहूँगा। तो जो तृतीय पुरस्कार जाता है अंशु जी को, कक्षा 10 आ जाए। कांस्य पदक से भैया का उत्साहवर्धन करें और आप भविष्य में ऐसे ही लिखते रहें और खूब अच्छी मेहनत करें। अभी तो पीछे ये रखना सर, ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है। और काफी पढ़ते समय हम लोग नाम किसी का नहीं पढ़ते, ये न भैया हम लोग केवल विचार पढ़ रहे थे, मार्क करके आगे बढ़ा दे रहे। तो ये मैं बता रहा हूँ। और जो द्वितीय पुरस्कार जाता है वो जाता है प्रिया गुप्ता जी को। जोरदार तालियां। आप भी ऐसे ही पढ़ें, खूब अच्छे मार्क लाएं, लोगों की शुभकामनाएं। तालियां फिर से। और जो प्रथम पुरस्कार है कक्षा 10 का वो जाता है गेस गर्ल का है। और कोई लग रहा है? तान्या। जोरदार तालियां। आप भी तो बहुत शुभकामनाएं। आप भी अब बारी आती है आप लोगों के बड़े भाइयों और बहनों की। तो बड़ों में जो तृतीय स्थान है वो सूरज जी का है। जोरदार तालियां। सूरज जी, मैं भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया को मेडल पहना के इनका उत्साहवर्धन करें। और जो द्वितीय पुरस्कार जाता है, मैं देख रहा हूँ हार्ट बीट बहुत ज्यादा चल रही है। वो दूसरा पुरस्कार जाता है तनु गौतम जी को। बहुत अच्छा लिखा है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे, कोई भी डाउट होके नहीं जाएगा। और जो प्रथम पुरस्कार है वो जाता है आस्था यादव जी। बहुत ही अच्छा लिखा है आपने, बहुत ही बेहतर। और ऐसे इसको बड़ा कर लेना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर लिखा था मैंने। मैं दो शब्द बोलूंगा, उसके बाद जो जजेस हैं वो कमेंट आपके लेखन पर देंगे। सबने बहुत, मैंने सबसे पहले तालियां इसीलिए बजवाई थी कि सबने बहुत बेहतर लिखा है। सबने इतिहास लिखा है, कब से उत्पत्ति कहाँ से हुई। लेकिन बेटा एक जो सबने बहुत बेहतर लिखा है। सबके मार्क्स आधे एक नंबर से आगे पीछे, कोई बहुत ज़्यादा पीछे किसी से नहीं। बस एक थोड़ा जो मैं बताना चाहूँगा, सुधार करने की जरूर। लिखा सबने अच्छा। सुधार ये है कि मैंने केवल पूछा था कि इसका महत्व और इसको प्रोत्साहन, ठीक है। तो जिसने महत्व और प्रोत्साहन को ज़्यादा दे दिया, मतलब समय, उसको मार्क्स थोड़ा ज़्यादा मिल गए। जबकि लिखा सबने अच्छा, सबने इतिहास भी लिखा, जबकि इतिहास नहीं पूछा गया था। इतिहास को कम देना था, मतलब समय, उसमें कम शब्दों में इतिहास को लिखना था। तो ये जब भी आप बोर्ड एग्जाम में लिखें तो आपके पास बहुत चीज़ें होती हैं दिमाग में, लेकिन आपको लिखना वही होता है जो आपसे पूछा जाए। उसको ज़्यादा लिखो, आप एडिशनल चीज़ें जोड़ दो, लेकिन उसको ज़्यादा समय दो जो आपसे पूछा जाए। तो ये तो इसी से आप एक आधे नंबर से आगे पीछे हो गए। किसी ने तो इतना अच्छा डाटा लिखा था कि कौन सा आर्टिकल है, भारत में अनुच्छेद कौन सा है, कौन सी भाषा से कैसे हिंदी बनी, कितने वर्ण हैं, कहाँ से सिंधु से कैसे हिंदी बनी, हम लोग हिंदू कैसे कहलाए, सब कुछ बताया। लेकिन हमने केवल पूछा था इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, और इसको हम प्रोत्साहन और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो लिखा सबने अच्छा। तो मैं केवल इतना कि आप आगे जब भी लिखें तो इसको ध्यान रखें कि आपसे पूछा क्या गया है।
तो मैं आगे अपने बड़े भैया जो काफ़ी जांच रहे थे, बड़ा टाई भी हुआ था, मतलब टाई का मतलब कई लोगों का नंबर बराबर था। बराबर हो तो गए। बड़ा फिर हम लोगों ने बड़ा चर्चा की, उसके बाद भैया ये कहानी बताएंगे। जैसा कि रवि जी आपने बताया कि आप सबने बहुत अच्छा लिखा है। यहाँ पे सभी की सहमति से भी निर्णय ले पाना कठिन हो रहा था, इतना अच्छा आप लोगों ने अपना सर्वोच्च दिया। लेकिन एक चीज़ जो रवि जी ने कही कि आपको विषय क्या मिला था, उस विषय को हमें पकड़ के चलना है। बाकी बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने बहुत अच्छी लिखी, लेकिन हमें आज का विषय जो मिला था हमें उसे लेके चलना है। भविष्य में आप सभी लोग ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें जो विषय मिला वो हमें अपना उसमें सर्वोच्च देना है। बाकी आप सभी को भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत अच्छे तरीके से अभी हमारे आपके अध्यापक कौशल जी आप सभी को बताएंगे। धन्यवाद आपका। देखिए, काफ़ी जांचने में वाकई में बड़ी दिक्कत हुई। हाई स्कूल में तो 3 बच्चे बिल्कुल बराबर आ गए, अब वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे से कॉपी को पढ़ा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक एक वर्ड, एक एक शब्द को ध्यान दिया। क्या था कि पाई मात्रा की भी चेकिंग करेंगे, तब जाके हम लोग निर्णय ले पाए। और ये समझ लीजिए कि 0.5 मार्क्स से कोई आगे है तो 0.5 मार्क्स से कोई पीछे, बस इतना सा ही सब था।